ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू वी नीड टू विजिट इन द फॉरेन कंट्री। हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है फॉरेन कंट्री विजिट करने के लिए? एक्सप्लेन वाई और क्यों। वी नीड अ पासपोर्ट टू विजिट इन फॉरेन कंट्री। हमें फॉरेन कंट्री में विजिट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। अ पासपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें किससे मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है। मतलब हमारी जो इंडिया की सरकार है उसके द्वारा हमें पासपोर्ट जो डॉक्यूमेंट है वो दिया जाता है। वी कैन ट्रैवल विद इन इंडिया बाय एयर विदाउट अ पासपोर्ट। अगर हमें इंडिया में ही ट्रैवल करना है, सिर्फ इंडिया के ही स्टेट्स में ट्रैवल करना है, जैसे कि मुंबई से हमें जाना है कोलकाता, तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बिना पासपोर्ट के भी ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया में। सो वी डोंट नीड अ पासपोर्ट टू ट्रैवल विद इन इंडिया। ओके, लेकिन अगर हमें फॉरेन कंट्री में जाना है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 18, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ओके, सो नाउ चैप्टर नंबर 18, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। डिफ़िकल्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, जैसे कि हम ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सेकंड है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? ढांचा। जब भी हमें कोई चीज़ बनानी होती है तो हम सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, राइट। ढांचा तैयार करते हैं, उसकी फ्रेम तैयार करते हैं, देन फिर उसको बेस मानकर हम उस बिल्डिंग है, अगर हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि हमें बिल्डिंग इस तरीके से बनानी है। या फिर ब्रिज बना रहे तो हम सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, मीन्स उसका ढांचा, उसका फ्रेम बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम मटेरियल का यूज़ कर बिल्डिंग्स बनाते हैं। थर्ड इज़ लेबर। लेबर क्या होती है? जो काम करती है कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे कि मज़दूर जो होते हैं, जैसे कि हमारा जो मैसन है, जो ईंटें लगाते हैं, जो फ्लोर सही करते हैं, सब क्या है? लेबर होती है। फोर्थ इज़ सुपरविज़न। सुपरविज़न मतलब क्या होता है? देखभाल करना, सुपरवाइज़ करना, मीन्स जो इंजीनियर होता है वो सुपरवाइज़ करता है किसे? लेबर को, कि वो अपना वर्क कैसे करे, देखभाल करता है ना उसकी, कि वो सही से अपना काम कर रही है या नहीं। सुपरवाइज़ करता है, उसे देखता है कि लेबर ने सही से मटेरियल यूज़ किया है या नहीं। फिफ्थ इज़ ग्लेजियर। ग्लेजियर कौन होता है? जो वॉल्स पर ग्लासेस को फिट करता है, विंडोज़ में, डोर्स में जो ग्लासेस फिट करता है, कांच लगाता है, वो कौन होता है? ग्लेजियर होता है। सिक्स्थ इज़ फर्निश्ड। फर्निश्ड मीन्स क्या होता है? सजा हुआ। कोई भी चीज़ अगर हमने अच्छे से करी है, रूम है, सजा दिया है हमने, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सजा हुआ कमरा। मीन्स फर्निश्ड है रूम, अच्छी तरह से साफ़ है और डेकोरेटेड है। सेवेंथ इज़ क्लिन। क्लिन क्या होता है? जो भट्टी होती है जिसमें ईंटों को बेक किया जाता है, वो क्या होता है? क्लिन बोलते हैं। एट्थ इज़ पेवमेंट। पेवमेंट मतलब होता है पत्थर का फर्श, जो ज़मीन पर फर्श बिछाया जाता है पत्थर का, ग्रेनाइट का, वो क्या होता है? पेवमेंट बोलते हैं उसे। नाइन्थ इज सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब निलंबन करना, मीन्स निकाल देना, सस्पेंड कर देना, किसी को हटा देना। टेंथ इज पैंटून। पैंटून एक ब्रिज है, मैंने बताया था पैंटून ब्रिज है। पैंटून ब्रिज कैसा ब्रिज होता है? जो कि लकड़ी के तख्तों से बना होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है, वो ब्रिज होता है पैंटून। 11th इज स्किस्ट। स्किस्ट मीन्स क्या होता है? एक जो पत्थर होता है उसकी पतली लेयर, उससे बना हुआ जो ब्रिज है, पत्थर की जो एक पतली सी और लंबी सी शिला हम कहते हैं, वो क्या होती है? स्किस्ट होती है। 12th इज स्पायर्स। स्पायर्स मीन्स जो खंबे होते हैं जिनके ऊपर हमारा ब्रिज खड़ा रहता है, वो होते हैं पायर्स। पायर्स मीन्स खंबा। ना क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लिस्ट द बिल्डिंग मटेरियल यूज टू मेक बिल्डिंग्स। बिल्डिंग मटेरियल की हमें लिस्ट बनानी है जो कि बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ होता है। ब्रिक, सीमेंट, वुड, स्टील एंड ग्लास एक्सेट्रा बिल्डिंग मटेरियल यूज टू मेक बिल्डिंग्स।
ब्रिक, सीमेंट, वुड, स्टील एंड ग्लास का यूज़ हमें बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। वॉट फॉर्म्स द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क टू मेक बिल्डिंग? क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाती है बिल्डिंग को बनाने के लिए, मीन्स ढांचा तैयार करती है? आयरन ग्राइंडर्स फॉर्म द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ द बिल्डिंग। जो आयरन ग्राइंडर्स होते हैं, जो लोहे के बड़े बड़े खंभे होते हैं, ग्राइंडर्स होते हैं, उनका यूज़ के लिए वो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क मतलब ढांचा तैयार करते हैं वो बिल्डिंग का बनने से पहले, फिर उसके ऊपर मटेरियल लगाकर बिल्डिंग बनाई जाती है। मीन्स जो आयरन ग्राइंडर होते हैं वो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं बिल्डिंग का, फ्रेमवर्क बनाते हैं, मीन्स ढांचा बनाते हैं उसका स्ट्रॉन्ग। थर्ड इज हाउ आर ब्रिक्स मेड? ईंट कैसे बनते हैं? मेकिंग ऑफ ब्रिक्स, क्ले इज मिक्सड विथ वाटर टू फॉर्म अ स्मूथ मिक्सचर। सबसे पहले जो क्ले है, मिट्टी है, उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है ताकि वो स्मूथ मिक्सचर बन जाए। मिक्सचर इज पुट इन अ मोल्डर टू ऑब्टेन रेक्टेंगुलर वेट ब्रिक। फिर मिक्सचर को मोल्डर में डाला जाता है ताकि रेक्टेंगुलर ब्रिक तैयार हो जाए, लेकिन वो वेट होती, गीली होती है। दे आर ड्राइड इन द सन। फिर जब वो रेक्टेंगुलर ब्रिक तैयार हो जाती है, उसको मोल्डर में डालकर, ढांचे में डालकर उसे शेप दे दिया जाता है, तो उसे क्या किया जाता है? धूप में सुखाया जाता है। द ड्राइड ब्रिक्स आर देन बर्नड इन द क्लिन। फिर जो सूखी हुई जो ब्रिक है उसको भट्टी में बर्न किया जाता है, पकाया जाता है, मीन्स वो टूटे नहीं, उसे बेक किया जाता है। द क्लिन आर द ह्यूज ओवन्स वर ब्रिक्स आर मेड एंड बेक्ड। तो क्लिन होते हैं, जो भट्टी होती है, उसमें बड़ा ओवन होता है वो ब्रिक्स के लिए, उसमें ब्रिक्स को बनाया और बेक किया जाता है। वंस द ब्रिक कूल डाउन दे बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जब जो ब्रिक है, ईंट है, वो ठंडी हो जाती है और वो हार्ड हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, टूटती नहीं है। दे आर प्लेस्ड ऑन पैलेट्स फॉर स्टोरेज। फिर उसे पैलेट के ऊपर रख देते हैं और स्टोर कर देते हैं। व्हाट इज़ मोटार? मोटार क्या होती है? जो सीमेंट, सैंड और वाटर और क्रश्ड मतलब एकदम क्रश्ड किए हुए जो स्टोन्स होते हैं उसके मिक्सचर को मोटार कहते हैं। मोटार एक मिक्सचर होता है, द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, वाटर एंड क्रश्ड स्टोन। सीमेंट का, रेत का, पानी का और क्रश्ड स्टोन, जो क्रश्ड किए हुए पत्थर होते हैं, उनके मिक्सचर को क्या कहते हैं? मोर्टार कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5।